ओके सो हेलो किड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। आज हम क्लास थर्ड का ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज पूनम्स डे आउट। अच्छा, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं ये सारे चैप्टर्स कवर करने वाली हूँ, प्लस जो जो चैप्टर मैं कवर करती जाऊंगी उन चैप्टर्स की मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करती जाऊंगी। और वो वर्कशीट आप लोगों ने क्या करनी है, अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है बहुत ही अच्छे से, ताकि आप सबके एग्जाम्स में अच्छे अच्छे नंबर आए। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेसन है हमारा पूनम्स डे आउट। तो बेसिकली इसमें एक लड़की है पूनम, जो जिसके दिन के बारे में हम देखेंगे कि उसने अपने दिन पूरे दिन में क्या किया। तो हम स्टार्ट करते हैं। माँ, प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे, आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। तो बेसिकली इसमें जो लड़की है पूनम, वो अपनी मम्मा से क्या बोलती है कि मम्मा प्लीज मेरे को स्कूल जाने दो, मैं 2 दिन से घर पे बैठे बैठे पक गई हूँ, राइट। आई एम गेटिंग बोर्ड सेट पूनम। तो वही पूनम बोलती है कि मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। बट यू स्टिल हैव फीवर। तो उसकी मम्मा उसे बोलती है कि लेकिन तुम्हें अभी भी क्या है, फीवर है, यानी कि बुखार है। गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, रिप्लाइड माँ। तो उसकी मम्मा उसे बोलती है कि बाहर जाओ और जाके क्या करो, कॉट पे लेट जाओ। अब आप सब सोच रहे होंगे कि कॉट क्या होता है। कॉट जो होता है वो बेसिकली छोटा सा बेड होता है बच्चों के लिए, राइट। आगे देखते हैं हम। पूनम फेल अस्लीप ऑन द कॉट। तो पूनम जो है वो क्या करती है, बाहर जाती है और जाके कॉट पे वो सो जाती है। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। और अचानक से क्या होता है, उसके फेस पे कुछ गिरता है। पूनम वोक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक। तो पूनम जो है वो एकदम से उठती है और अपने चीक पे यानी कि अपने गाल पे हाथ लगा के देखती है। ओ नो, हुज मिसचीफ इज दिस। मिसचीफ का क्या मतलब होता है, शरारत। तो पूनम जो है वो एकदम से उठती है और बोलती है, ओ ये किसकी शरारत है। इज इट द क्रोज और द पीजन्स। तो पूनम जो है वो सोचती है कि ये किसकी शरारत है, ये पीजन की शरारत है या ये क्रो की शरारत है। पीजन होता है हमारा कबूतर और क्रो होता है हमारा कौवा। इट सीम्स इट्स द क्रोज। तो वो सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये किसकी शरारत है, ये कौवे की शरारत है। तो यहाँ पे बेसिकली एक पिक्चर दी हुई है, तो हम देखते हैं इस पिक्चर का हमें क्या करना है। आगे आते हैं। ओके, पूनम लुक्ड अप, शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री। तो पूनम जो है वो ऊपर देखती है और उसको बहुत सारे एनिमल्स ट्री पे दिखाई देते हैं। विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर। तो हमें बोला है कि हम इस पिक्चर में कौन से एनिमल्स देख सकते हैं। राइट डाउन देयर नेम्स। हमें फिर क्या करना है, उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं। तो ये हम वापस हमारी पिक्चर पे आ गए हैं। ओके तो इसमें हम देखेंगे कि हमें कौन से एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा पिजन, देन ओके ये है हमारी स्क्विरल, ये है हमारा क्रो, ये हमें दिख रही हैं एंट्स, ये है हमारा मंकी, ये है हमारी बटरफ्लाई, ये है हमारी स्पैरो और ये है हमारी कुकू बर्ड। ठीक है, तो यहाँ हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे। अब इन्हीं एनिमल्स के नाम हमें लिखने हैं। तो हमने लिखा पिजन, लिखा हमने स्पैरो, लिखा स्क्विरल, लिखा क्रो, लिखा मंकी, बटरफ्लाई, कुकू, पैरट और एंट्स। ये एनिमल्स हमने देखे। आगे आते हैं। पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप्ड हर चीक विद इट। तो पूनम जो है वो क्या करती है, ग्राउंड से यानी कि जमीन से एक पत्ती उठाती है, लीफ उठाती है और उससे अपना चीक जो है, गाल जो है उसको साफ करती है। बट हर चीक वो स्टिल स्टिकी। लेकिन उसका चीक जो है वो उसको अभी भी स्टिकी फील हो रहा होता है। स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा, राइट। शी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड। तो वो सोचती है कि मैं क्या करती हूँ, हमारे जो घर के पास में तालाब है मैं वहां पे जाती हूँ और क्या करती हूँ, अपना फेस जो है वो वॉश कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी है, यहाँ पे ये तालाब है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉन्ड बोलते हैं। तो ये रही हमारी पूनम। पूनम यहाँ है, यहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं, राइट। विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। तो इसमें फिर हमारा अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि हमें बताना है कि पूनम जो है वो इस पॉन्ड में कौन से एनिमल्स देखती है, उन एनिमल्स के हमें नाम लिखने हैं। तो हमें दिखा फ्रॉग, ठीक है, तो हमने ये लिखा फ्रॉग। देन हमें दिखी गोट, ये रही गोट। देन हमें दिखी बफेलोस, ये बफेलो एंड दिस वन, तो हमने लिखा बफेलोस। देन हमें दिखा टर्टल, राइट। देन हमें दिखी क्रेन, देन हमें दिखी स्टॉक, राइट। तो स्टॉक जो होती है वो हमारी ये होती है, ये वाली बर्ड को हम बोलते हैं स्टॉक, राइट। आगे आते हैं। ओके, इसमें है
कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड। तो इसमें बोला है कि जो एनिमल्स तुमने पॉन्ड में देखे क्या तुम उनकी तरह बिहेव कर सकते हो। विच एनिमल्स मेक व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट। तो हमें बताना है कि कौन सा एनिमल जो है वो कौन सी साउंड करता है और किस तरीके से मूव होता है। ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स। ओहो बाप रे। तो हमें बोला है कि हमें उन एनिमल्स की तरह साउंड मतलब आवाज निकाल के देखनी है कि हम वो आवाज मतलब निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। आगे देखते हैं। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो ये तो हमें पता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं और सारे एनिमल्स अलग अलग तरीके से मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। सम एनिमल्स वॉक। कुछ एनिमल्स जो हैं वो चल के जाते हैं, जैसे हम भी कैसे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चल के जाते हैं। सम क्रॉल। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो रेंग रेंग के जाते हैं। सम फ्लाई। कुछ एनिमल्स उड़ते हैं। एंड सम स्विम। और कुछ एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्विम करते हैं यानी कि तैर के जाते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट। अब चल के जाने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, अपने पैरों का इस्तेमाल करेंगे। सम यूज देयर विंग्स। और उड़ने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, विंग्स का यूज करेंगे यानी कि अपने पंखों का यूज करेंगे। सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो किस चीज की हेल्प लेते हैं, अपनी टेल की हेल्प लेते हैं, राइट। ओके, आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल्स टू। तो इसमें बोला है आप लोगों ने भी क्या किया होगा, बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे। बिल्कुल देखे हैं हमने। राइट विच ऑफ देम। तो हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखने हैं जो मैंने पहले से आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हमें 3 ऐसे एनिमल्स लिखने हैं जो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पैरेट, देन मैंने लिखा है बटरफ्लाई, देन मैंने लिखा है पिजन। तो आप इस पूरे कॉलम में कोई भी एनिमल लिख सकते हैं जो ये चीजें करता हो, यानी कि अगर आपको उड़ने वाला कोई और एनिमल याद आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं, राइट। फिर हमें लिखना है कैन क्रॉल। क्रॉल करने का मतलब होता है रेंगना, राइट। तो मैंने लिखा है स्नेक, स्नेल और लिजर्ट। लिजर्ट हमारी क्या होती है, चिपकली, राइट। कैन वॉक। कौन से एनिमल्स चलते हैं, तो मैंने लिखा है डॉग, कैट, काउ। देन कैन हॉप। हॉप करना यानी कि जंप करना, राइट। तो कौन से एनिमल्स मैंने लिखे हैं, फ्रॉग, कैंगरू, रैबिट, राइट। हैव विंग्स। कौन से एनिमल्स के पंख होते हैं, बटरफ्लाई, पैरेट, स्पैरो। देन आगे देखते हैं। हैव फीट, तो डियर, कैट्स, डॉग। हैव अ टेल, किस किस की पूंछ होती है, तो मैंने लिखा है लायन, कैट, डॉग, ठीक है। आगे देखते हैं। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, ये भी हमें पता है। सम एनिमल्स लिव इन द ट्रीज, सम इन वाटर। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, कुछ जमीन पे रहते हैं। सम लिव अंडर द ग्राउंड। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ग्राउंड के नीचे रहते हैं, यानी कि कैसे बताऊं, रेत में रहते हैं ऐसा कह सकते हैं हम, मतलब रेत भी नहीं, बेसिकली ग्राउंड के नीचे होल्स डिग करके रहते हैं। एंड सम फ्लाई इन द स्काई। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो आकाश में, आसमान में फ्लाई करते हैं, जैसे हमारी बर्ड्स। सम एनिमल्स इवन लाई इन आवर हाउसेस। कुछ एनिमल्स हमारे घर में भी रहते हैं। तो अच्छा, मेरे को इससे याद आया कि जो एनिमल्स हमारे घर में रहते हैं उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ क्या बोलेंगे उनको, हम पेट एनिमल्स बोलेंगे। तो जो एनिमल्स हमारे घर में रहते हैं, या बेसिकली मैं ये बोलूँ जिन एनिमल्स को हम पालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेट एनिमल्स बोलते हैं। ओके, तो ये एक और क्वेश्चन आ गया। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन आवर हाउस। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें वो पिक्चर्स आए, कलर द पिक्चर्स दैट डू नॉट, ओके ठीक है। तो हमें उन एनिमल्स को कलर करना है जो हमारे घर में नहीं रहते। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे, जैसे हॉर्स, हॉर्स हमारे घर में नहीं रहता। और ये हेन, ये भी हमारे घर में नहीं रहती। दिस इज ईगल, ईगल भी हमारे घर में नहीं रहता। एलिफेंट भी हमारे घर में नहीं रहता। और भी इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे घर में नहीं रहते, राइट। तो उन एनिमल्स पे हमें कलर करना है, ठीक है। ये जैसे होगी स्वैन, या हम कह सकते हैं डक, आई गेस, हाँ दिस इज डक, ओके। तो डक हमारे घर में नहीं रहती, तो ऐसे हमें कलर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Here are some incomplete pictures of animals. Complete them and write their names below. तो ये कुछ एनिमल्स हैं, इनकी हमें पिक्चर कंप्लीट करनी है। ये भी आप लोग करने की कोशिश करना। जैसे यहाँ मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, यहाँ से ऐसे पूंछ बना दी, राइट। तो बेसिकली ये क्या हो गया, डॉग। इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे कंप्लीट करूँ तो ओके
ये फिश की आईज भी बना देते हैं। तो ये क्या हो गई फिश, ये हो गया हमारा कॉकरोच, राइट। तो ऐसे करके ये आपने कलर करना है। ये एक फन एक्टिविटी टाइप है, इसको आप खुद करके देखें, इनके नाम लिखें। ये होगा डॉग, ये होगी फिश, ये होगा हमारा कॉकरोच, राइट। ओके, आगे देखते हैं। हु एम आई, फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड क्या होता है ये, राइट। फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट, वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन। तो इसमें हमें क्या करना है, ये हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस के हमें इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर हमें देखना है कि इस क्रॉसवर्ड में कि कौन सा एनिमल वो होगा। ओके, तो बनाना इज व्हाट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। तो इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट एनिमल जो है वो क्या बोल रहा है कि मेरे को क्या खाना पसंद है, बनाना खाना पसंद है, पूरे दिन में क्या करता रहता हूँ, कूदता रहता हूँ, इधर उधर होता रहता हूँ। तो यहाँ हमें दे रखा है क्रॉसवर्ड में मंकी। नेक्स्ट, ऑन द वॉल्स वेब्स आई वीव वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैनॉट लीव। तो ये जो है ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो क्या करता है, दीवारों पे एक तरीके से क्या बोलते हैं हम, टाइगर का मतलब व्हाट इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश आई नो, वेब बोलते हैं, लेकिन हिंदी, हाँ जाला, जाला। ओके, तो वॉल्स पे ये एनिमल जो है वो जाले बना देता है। कौन है वो, तो हमें नाम सुन के ही मतलब पढ़ के ही हमें पता चल गया कि कौन होगा, वो स्पाइडर होगा। तो हम देखते हैं, ये रहा हमारा स्पाइडर, राइट। नेक्स्ट, आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट। तो ये जो एनिमल है वो क्या बोल रहा है कि मैं पूरी रात क्या करता रहता हूँ, जगता रहता हूँ और दिन में मैं सोता हूँ। तो ये तो हम नॉर्मली भी बोलते हैं, उल्लुओं की तरह क्यों जग रहा है। तो पूरी रात कौन जगता है, आउल जगता है, राइट। तो आउल हमारा ये रहा, राइट। ओके, नेक्स्ट, क्रॉक 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 इज माई साउंड इन वाटर और लैंड आई एम फाउंड। तो क्रॉक 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 नाम से ही हमें पता चल गया कौन हो सकता है, ये फ्रॉग हो सकता है, राइट। तो फ्रॉग हमें यहाँ मिल गया। तो क्रॉक 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 से ही हमें पता चल गया कि किसकी साउंड होती है, फ्रॉग की साउंड होती है। कहाँ रहता है वो, वाटर पे या लैंड पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल हैव नो फीट सो आई क्रॉल। तो वो बोल रहा है, जो भी ये एनिमल है वो बोल रहा है कि मैं क्या करता हूँ, मैं बारिश के बाद आता हूँ और मेरे पास पैर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉल करता हूँ। क्रॉल करता हूँ यानी कि रेंगता हूँ। तो वो कौन होगा हमारा, स्नेल। कौन होगा, स्नेल। स्नेल हमारा डायग्राम मतलब क्रॉसवर्ड में ये रहा, राइट। ओके, स्लो एंड स्टेडी इज माई पेस आई ऑलवेज विन वेयर देयर इज अ रेस। तो ये एनिमल बोल रहा है कि मैं हमेशा धीरे धीरे आराम से चलता हूँ लेकिन मैं हमेशा रेस जीत जाता हूँ। तो वो कौन है, टॉर्टोइस। टॉर्टोइस कहाँ है यहाँ पे, ये रहा टॉर्टोइस, राइट। ओके, तो हमें भी क्या बनना है, टॉर्टोइस बनना है। धीरे धीरे सारी चीजें हमें आराम से करनी है, रेगुलर टाइम पे पढ़ाई करनी है और फिर एंड में जीतना है, यानी कि एंड में एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, राइट। तो फिर ये भी है हमारा एक, ये तो हमारी थम पेंटिंग हम कहते हैं इसे, थम पेंटिंग दे रखी है। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। टेक अ लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट्स एंड द फिंगरप्रिंट्स। तो इस पिक्चर को हमें देख के बताना है कि कौन से थंब प्रिंट्स हैं और कौन से फिंगरप्रिंट्स हैं। तो जैसे मैं ये वाले बोलूं, ये हमारे होंगे फिंगरप्रिंट्स, राइट। थंब प्रिंट हमारा ये होता है, राइट, ये हमारा थंब प्रिंट है। तो ऐसे करके मतलब थंब प्रिंट और फिंगरप्रिंट में हमें डिफरेंस बताना है। इन द सेम वे यूज इंक और वाटर कलर्स मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। तो इसी तरीके से क्या करो, पिक्चर बनाओ और अलग अलग एनिमल्स की। मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन। तो ऐसे खुद ही इमेजिन करो और फिंगरप्रिंट और थंब प्रिंट से क्या बनाओ, पेंटिंग बनाओ। डू नॉट कॉपी द वन शोन अबव। ऐसे जो ये आपको दे रखे हैं इनको कॉपी नहीं करना है, खुद सोच के बनाना है कि कैसे आप एक क्रिएटिव पेंटिंग बना सकते हो। यू कैन यूज द पिक्चर्स यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल एंड होम। कौन सी पिक्चर्स यूज कर सकते हो आप, जो हमने घर में और स्कूल में यूज करी थी, राइट। तो यहाँ हमें फिर से कोई एक्टिविटी दे रखी है, ये एक्टिविटी तो हमें नहीं करनी है, राइट। बट फिर भी चलो मैं आपको इस एक्टिविटी के बारे में बता देती हूँ। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन। तो हमें बेसिकली एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, ये तो हमारे काम का नहीं है तो ये हम नहीं करेंगे, राइट। चलो आगे देखते हैं। Spend some time under a tree, observe the animals carefully, name the animals which can be seen। तो हमें बेसिकली जो कंडीशंस दे रखी हैं, यानी कि ये जो चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ यहाँ हमें कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं, हमें वो यहाँ पे लिखना है। तो ऑन द ब्रांचेस, तो हमें ब्रांचेस पे कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो मैंने लिखा है मंकी, क्रो,
स्क्विरल। नेक्स्ट ऑन द लीव्स, लीव्स पे हमें कौन सी देखने को मिल जाएंगी, एंट्स, लेडीबग, क्रिकेट। तो ऐसे करके कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, आप इनको अपनी बुक में लिख सकते हैं, राइट। और अच्छा मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी एनिमल्स लिख सकते हो, अगर ग्राउंड पे रहने वाला आपको कोई और एनिमल याद आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखे हैं वही आपको लिखने हैं, राइट। तो ये आप लिख लेना, राइट। फिर नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग फर्स्ट। तो अब ऊपर जो एनिमल्स हमने लिखे हैं वही एनिमल्स हमें साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करने हैं, छोटे से बड़ा, राइट। तो एंट, एंट मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ऊपर हमने एंट का 2 बार यूज किया है, एक बार यहाँ हमने एंट लिखा है, एक बार यहाँ हमने एंट लिखा है, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ 2 बार एंट लिखा है। तो ऐसे ही आपने भी क्या करना है, छोटे से बड़ा अपने एनिमल्स इसमें अरेंज करने हैं, ठीक है। ओके, देन हम आगे देखते हैं। ये एक पजल दे रखा है, ये भी हमें नहीं करना है, ये हमारी यूज का नहीं है। तो बेसिकली ये आप लोगों ने क्या करना है, अपनी नोट बुक में लिख लेना है, राइट। ओके, तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। थैंक यू एवरीवन। और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इन लेसन्स की मैं आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड करूँगी, जो वर्कशीट आपको याद से अपनी नोटबुक में करनी है, क्योंकि उन वर्कशीट्स में मैं A to Z इस चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ दूंगी। अगर वो आप वर्कशीट प्रैक्टिस कर लोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपके एग्जाम में मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, सो प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये लेसन की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और ठीक है, ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।